सौतेली माँ थी ना, इसकी वजह से थोड़ा है ना कान भर दिए कि उसको जो है ना आप घर छोड़ के चली जाओ, ये है वो है। मैं बाहर गया था काम के सिलसिले में, तो वो जब मैं आया हूँ तो वो घर पे ही नहीं थी। ये घर भी नहीं ना है कि घर वाले भी नहीं है, ऊपर से माँ बाप पहले फोत हो गया, बहन भाई भी फोत हो गए हैं। वैसे तो मदरसे में होते हैं, सुबह छोड़ के आता हूँ, शाम को लेके आता हूँ। पुलिस वाले को आवाज़ दी है, वैसे 200 नफरी खड़ी थी, कोई आ भी नहीं रहा था उठाने के लिए। ऊपर से उसका कद भी बड़ा था और वज़न पे भी बड़ा था। फिर मैं हॉस्पिटल ले गया हूँ। मैं उसको उठाते उठाते मुझे 2 फायर लगे हैं, एक मेरे कमर पे लगा है, ये गुर्दे के नीचे गोली है। आपको अम्मी की याद नहीं आती? आती है। वो तो मिल नहीं रही अब आपको। अल्लाह ने मिलाएंगे। इंशाल्लाह हज़ारों का पहाड़ भी मिल सकता है मुझे, अगर मेरे साथ थोड़ी सी कोई सपोर्ट हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो साफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं। इसके हाथ में एक मशीन है और एक तस्वीर है। तस्वीर एक इनकी अपनी और एक साथ में ख़ातून है जो कि इनके मुताबिक इनकी बीवी हैं और साथ में ये 2 बच्चे हैं। ये मशीन को उठा के क्यों फिरते रहते हैं, फिर ये तस्वीर जो इन्होंने उठाई हुई है क्यों उठाई हुई है, तो ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब लेने के लिए मैं इस वक्त इस भाई के पास मौजूद हूँ। तो आइए इससे बात करते हैं और इससे जानते हैं क्या नाम है। मोहम्मद राजा। तो ये इस तस्वीर के मुतालिक बताएं मुझे। ये तस्वीर ये मेरी बीवी बनने वाली थी कुछ दिनों पहले, कुछ 2 महीने हो गए हैं। तो घर वालों ने थोड़े से ज़रा उसके कान भर दिए कि ये पैसे नहीं करता है या घर अपना ले ले या ये वो जो भी होता है। सौतेली माँ थी ना, इसकी वजह से थोड़ा है ना कान भर दिए कि उसको जो है ना आप घर छोड़ के चली जाओ, ये है वो है, इसकी वजह से। तो मैं बाहर गया था काम के सिलसिले में, तो वो जब मैं आया हूँ तो वो घर पे ही नहीं थी। तो जब मैंने देखा, पूछा छोटी बहन से और भाई से कि ये घर वाले किधर गया, उन्होंने कहा वो घर छोड़ के चली गई। मैंने कहा ना कुछ झगड़ा हुआ है ना कुछ, ऐसे कैसे घर छोड़ के चली गई। तो उसके बाद फिर मेरा दिल नहीं माना, मैं ढूंढते 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 आज 2 महीने हो गए। कहाँ कहाँ ढूंढा उसको? दाता साहब ढूंढा है, यादगार ढूंढा है, ये बैक साइड जितने भी इधर नशे घूमते हैं इनके बीच में ढूंढता ही रहा हूँ मैं। कोई क्या नहीं मिली? नहीं मिली अभी तक। नशेइयों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हैं अपनी बीवी? वो मैंने ना तस्वीर दिखाई थी इधर एक नशेई को, वो बल्कि वो सामने जा रहा है जिसको मैंने तस्वीर दिखाई थी, उसने कहा था मैंने इसको कुछ दिन पहले इधर देखा हुआ है। तो इसकी वजह से जो है ना मैं इनके बीच में आगे ढूंढता था कि इधर आगे औरतें भी ज़्यादातर बैठती हैं ना। तो उसने मुझे कहा मैंने इसको कल परसों इधर देखा है। तो फिर मैंने भी यकीन कर लिया कि देखा होगा तो तस्वीर देख के कहते हैं ना। तो फिर एक लड़की और मिली, उसने कहा कि मैं इसको जानती हूँ, ये पीछे मोहल्ले पे रहती है। तो लिहाजा मुझे ना उसके घर का पता था ना और बैकग्राउंड का पता था मुझे। तो उसके बाद 2 महीने हो गए, आज तक नहीं मिली है। तो ये दोनों बच्चे आपके अपने? जी है, दोनों बच्चे अपने। इन्हें हर वक्त साथ क्यों रखते? ये घर भी नहीं ना है कि घर वाले भी नहीं है, ऊपर से माँ बाप पहले फोत हो गया, बहन भाई भी फोत हो गए हैं। तो घर भी नहीं है, अगर किधर घर होता तो घर पे छोड़ देते, वो भी फिर भी अकेले हो जाना था। वैसे तो मदरसे में होते हैं, सुबह छोड़ के आता हूँ, शाम को लेके आता हूँ। मदनी चैनल वालों के पास पढ़ते हैं। ये जो आपके पास मशीन है, ये किस चीज़ की मशीन है जो हाथ में पकड़ी हुई है आपने? ये खोज की मशीन है। डायरेक्टर ज़मीन के नीचे कोई भी चीज़ हो ना, ये डायरेक्टर करके बता देती है कि इसके नीचे क्या है, लोहा है, चांदी है, सोना है, हीरे हैं या कोई भी ज़ेवरात हैं, कोई भी चीज़। आप यही चीज़ें ढूंढते रहते हैं? जी यही चीज़ें ढूंढता रहता हूँ। कहाँ से कहाँ तक ढूंढते? मेरा ये काम है, जैसे पुरानी जगह हो, रावी वाली साइड पे हो या मानसरे लगा लें, कोई भी जगह लगा लें, कराची लगा लें, सिंध लगा लें, दूर दूर जगहों पे भी जाना तो चाहता हूँ। अभी तो वसाइल नहीं है जाने के लिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान पे जिधर भी कोई पुरानी जगह है ढूंढ सकते हो। तो इंशाल्लाह। तो अब तक क्या क्या ढूंढा है इस मशीन से आपने? ये तकरीबन मुझे साल हो गया इन्हीं दिनों पे। रोज़े से पहले तकरीबन महीना पहले 10 दिन पहले रोज़े आ रहे थे, मुझे पाइया चांदी मिली थी, एक हार मिला था 20 तोले का गले वाला हार। तो जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, तो फिर कैसे गुजर बसर होती है आपकी, और कमाई का ज़रिया क्या है आपका? जब नहीं होती है तो तब सब्र कर लेते हैं, पैसे भी ना हो
और सब्र कर लेते हैं। अगर भूख भूख लग जाए या कोई होता ही है ना, इंसान है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है, फिर वो सरकार के पास दाता साहब उधर से लग। तो इसके अलावा आप कोई और काम क्यों नहीं करते? मतलब आप कहीं पे मजदूरी कर लें, किसी होटल पे लग जाएं या कोई और काम कर लें। मजदूरी मैं इसीलिए नहीं कर सकता हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी का भी मसला है, ऊपर से मेरे अंदर गोली है, डॉक्टरों ने जवाब दिया है। गोली कैसे है? गोली हमारे लोरमार थाने का SHO था आसिफ दरीस, मलिक पार्क चौक पे मस्जिद के तनाज़े पे इनका झगड़ा हुआ है। तो मैं उधर से बहन के घर था, बहन के घर से बाहर आया था मैं, वो हकीम लुका आया उधर शरबत पीने के लिए। मैंने कहा बहुत दिन हो गया शरबत नहीं पिया है, तो उससे मैं शरबत पीने आया हूँ। तो मैंने जब देखा ना कि दो पार्टियाँ आपस में झगड़ रही हैं, तो मैंने SHO को देखा है कि बीच में खड़ा है, इनको भी साइड पे कर रहा है, उनको भी साइड पे कर रहा है, कि उसका ज़हन भी यही था कि झगड़ा ना हो। क्योंकि मैं उन्हें 2-3 मरतबा कहा कि नफरी बुला के आधे इनके ले जाओ आधे उनके, लेकिन बात बढ़ती गई, फिर नारे लगते गए हैं। उसके बाद जो है ना गोली चल गई है। गोली जब आपको लगी? जब गोली चली है, SHO को गोली लगी है, तो उसको उठाने वाला कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा, पहले मैं भी भाग रहा था, गोली के आगे कौन खड़ा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में ये कहेगा तुम भी भाग गए थे, या कोई भी कहेगा कि तुम लड़ाई में तुम बीच में थे, क्यों भागे हो। तो उसके बाद जो है ना, मैं उसको उठाते उठाते मुझे 2 फायर लगे हैं। एक मेरे कमर पे लगा है, ये गुर्दे के नीचे गोली है, अंदर है बिल्कुल ही। तो एक मेरी ये इधर लगी थी गोली, तो मैं भी ज़ख्मी था, मेरी हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैं उसको डाले में डाला है, आवाज़ पुलिस वाले को आवाज़ दी है। वैसे 200 नफरी खड़ी थी, कोई आ भी नहीं रहा था उठाने के लिए, ऊपर से उसका कद भी बड़ा था और वज़न पे भी बड़ा था। फिर मैं हॉस्पिटल ले गया हूँ उसको, मेवा हॉस्पिटल। तो उधर जाके फिर डॉक्टरों ने हम दोनों को जवाब दे दिया था, कागज़ों पे भी। कोई भी डॉक्टर हमें पकड़ता ही नहीं है इस केस में। आपको अम्मी की याद नहीं आती? आती है। वो तो मिल नहीं रही अब आपको। अल्लाह ने मिलाएगी। ये भैया आपका? जी। ये आपके फेस पे क्या हुआ, निशान है का? वो गिरा था मैं। जी। पापा के साथ ही रहते? जी। ये मशीन ये लेने का ख्याल कैसे आया आपको? ये लेने का ऐसे ख्याल आया, मैं बचपन से ना, मुझे तकरीबन 8-9 साल का था, मुझे मेरा उस्ताद थे शाख बाग के अमीन भट्ट, वो फजल स्वीट वालों के ना जुआई हैं। तो वो ना जब राशन बांटते थे ना, या किसी लड़की की शादी वगैरह कराते थे, जो भी करवाते थे, मैं उनके पास होता था, फ़ाइलों का और वॉलपेपर का काम करता था। उससे पहले कुरान पाक बनाते थे। जब भी वो कोई भी चीज़ बांटता था, वो मेरे हाथ भेजता था कि राजा ये उसको दे आओ, राजा ये इसको दे आओ, राजा इसकी। उधर उस टाइम से ना मुझे आदत पड़ गई थी। तो मेरा शौक़ था कि मैं 1000 रुपये कमाऊँ, 300 मैं रख लूँ, 700 रुपये आगे बांट दूँ। तो मैं भी ऐसे ही राशन लेके दे देता था, किसी को 100-200 दे दिया, किसी को कुछ लेके दे दिया, किसी को आटा ले दिया, किसी को नमक ले दिया, किसी को घी ले दिया। भाई ये शौक़ था। तो फिर मेरा जज्बा जो है ना ज़्यादा होता गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, चोरी डकैती तो मैं वो कर नहीं सकता था, गलत काम हो जाना था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है कि एक आदमी के पास मशीन है, तो ऐसे ऐसे करके ना वो चांदी और सोना और लोहा निकाल रहा है ज़मीन के नीचे से। तब से फिर मेरे ज़हन पे आया कि मैंने ना सोचा था 5 कंटेनर खड़े करने के लिए बंद रोड पे, कि रात दिन राशन बांटता रहे, ख़त्म ना हो, आवाम थक जाए कि बस राशन ना ख़त्म हो रात दिन, वो हैरान हो कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। बस इस शौक़ की वजह से जो है ना, मेरे दिल में, ऊपर से माँ बाप फौत हुए हैं, तो अच्छा काम करेंगे तो उनके पास जाएंगे, अगर अच्छा नहीं काम करेंगे, इस जहान पे भी माँ बाप नहीं मिले हैं, अगले जहान भी नहीं मिलेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है। उम्मीद है अब आपको कि ये जो लड़की है ये मिल जाएगी आप? इंशाल्लाह उम्मीद तो मेरी बहुत है। ये तो कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह हज़ारों का पहाड़ भी मिल सकता है मुझे, अगर मेरे साथ थोड़ी सी कोई सपोर्ट हो। जैसे अभी आपके खड़े होने से फ़ोन आया है कि कराची आप आ सकते हैं या कोई कोच के लिए। अभी कराची के लिए आप 1500 या 2000 टिकट ही लगा लो। वक्ती तौर मेरे पास नहीं है। जब घर में सिस्टम था तो तब मैं मांगता भी नहीं था, वैसे भी खुद ही देता था, मांगने के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब से घर मेरा टूटा हुआ है ना, उसके बाद हर लोग घर वाले हैं, बीवी बच्चेदार हैं, उनको पता चल जाएगा एक पहिया ना हो तो गाड़ी नहीं चलती है। अभी आपको सहारा चाहिए? सहारा भी चाहिए, दुआएं भी चाहिए अवाम की, और आप लोगों की दुआएं की। आप मेरे से हो, मैं आपसे हूँ। बेसिकली आप लाहौर की रहशी? जी लाहौर की, जंपदैश लाहौर मेरी भी है, मेरे पापा की भी लाहौर की थी जंपदैश। शुरू से हम इधर ही रहते हैं। चलें जी, ये इनकी पूरी कहानी है। हमारी तो दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह करे ये जो जिस खातून की तलाश में है ये इनको मिल जाए, और ये जो इनका काम है
अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले और इनका जो नेक मकसद है वो पूरा हो। मज़ीद ये चाहते हैं कि इनकी कोई हेल्प की जाए, तो हेल्प के लिए हम इनसे नंबर लेके दे देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में। आप में से कोई भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की इनकी हेल्प करना चाहे तो वो इनसे कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।